हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस समस्या के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से किसी एक की समस्या नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की समस्या होगी। मेरे हिसाब से तो सभी लोगों के साथ में ये समस्या थोड़ी बहुत तो होती होगी। तो इस समस्या से कैसे बचे हम, या इसको इग्नोर करना हो तो कैसे इग्नोर करें। क्योंकि ये तो मान ही लो कि जिंदगी में कोई समस्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो परेशानी ही देगी। ऐसा नहीं कि समस्या कोई है तो वो इंसान को आराम दे देगी, आराम तो नहीं देगी। दोस्तों, समस्या क्या होती है कि जैसे हम परिवार में रहते हैं, परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, लेकिन उन्हीं सबके बीच में एक फैमिली मेंबर ऐसा जरूर होता है जिसके कई रूप होते हैं। वो तुम्हारे सामने पेश आएगा तो उसका रूप कोई और होगा, और जब वो दूसरे के सामने पेश होगा तो उसका रूप कोई और होगा। किसी बाहर वाले के सामने वो होगा तो उसका रूप कोई और होगा। मतलब ऐसे इंसान को लोग समझ ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली में है कैसा। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ में उस शख्स ने गलत व्यवहार किया, आप दुखी हो गए, परेशान हो गए। आपने ये सोचा कि ये बात भाई घर का मुखिया है या जो घर का मालिक है उसको हम बताएंगे कि इस शख्स ने मेरे साथ में ऐसी बात की या इस तरह से मुझे टॉर्चर किया या जो भी जैसे भी उसने आपको परेशान किया, वो आपने सोचा कि हम अगले शख्स को बताएंगे कि इनको भाई समझा लो, ये मेरे साथ में ऐसे पेश आते हैं, मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने सोचा और आपने ये करने की कोशिश भी की, अगले शख्स को बताने की भी कोशिश की जो घर का मुखिया है या मालिक है, जो भी है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी बात को शुरू किया, वैसे ही उस शख्स ने, जिसके कई रूप हैं, उसने तुरंत से अपना रूप बदल लिया। तुम्हारे सामने कोई और रूप और उस शख्स के सामने कोई और रूप। मतलब ऐसा रूप बदल लिया, ऐसा रूप बदल लिया कि मतलब जो भी तुमने बताया उस मालिक को, वो सारे की सारी बातें सब झूठ साबित हो गई। मतलब अगले शख्स ने तुमको ही गलत ठहरा दिया। जिससे तुम शिकायत करने गए वो खुद उल्टा तुम पे भड़कने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, ऐसे उनके साथ में पेश आने की, ऐसा बिहेव करने की। अब तुमको बड़ा टेंशन कि यार क्या करें, मैंने तो सारी बात सही बताई लेकिन वो रूप बदल लिया, वो झूठी कसम खा गया। लेकिन उस शख्स को नहीं पता है कि झूठी कसम खा रहा है, उसको भरोसा है क्योंकि उसने प्रस्तुति ही इतनी अच्छे तरीके से की। अब तो मेंटली डिस्टर्ब कि क्या करें, इस इंसान के बारे में हम कैसे बताएं दूसरे को। ये तो रो भी लेता है, कसम भी झूठी खा लेता है, मतलब सारे पैतरे अपना लेता है। दोस्तों, आपकी नहीं चली, आपके किसी ने नहीं सुनी। अब आप सोच सोच के परेशान हो, सोच सोच के परेशान हो। फिर वही जो जिसने रूप बदला वो फिर आपके सामने आएगा एकांत में, कहेगा क्या करवा लिया मेरा, है कोई ताकत, कुछ करवा सकती हो, मेरा कोई कुछ नहीं करवा सकता है। हम ऐसे ही तुम्हें तंग करेंगे, ऐसे ही परेशान करेंगे, देखिए कौन मेरा क्या कर लेता है। अब तुमको बड़ी टेंशन, टेंशन कर करके अब तुमको ना भूख लगती न प्यास लगती है, बल्कि तुम्हें उस इंसान से नफरत होने लगेगी जिससे तुमने अपनी बात बताई थी, जिससे तुमने इस बात की शिकायत की थी कि ये इंसान मुझे इस तरह सताता है, मुझको टॉर्चर करता है। उससे भी तुम्हें नफरत होने लगेगी। उसके साथ में भी तुम सोचोगे अब इसके साथ में मुझे अच्छा बिहेव नहीं करना, तुम बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होगे। और जब डिस्टर्ब होगे तो तुम्हें ना खाना अच्छा लगेगा ना पानी अच्छा लगेगा, बीमार बन जाओगे, बीमारी की स्थिति में पहुंच जाओगे। ऊपर से ये कि तुम अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी करना चाहते थे तो उस पर तुम फोकस नहीं कर पाओगे। जो भी तुम्हारा लक्ष्य होगा उस पर तुम फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान पूरा, मन पूरा वहीं पे अटका हुआ है कि इसको हम कैसे गलत साबित करें भाई, कैसे इसकी हकीकत को हम अगले तक पहुंचाएं, कैसे इसका पर्दाफाश करें। हम कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारी कोई चलने नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है। तो अगर किसी के सामने इस तरह की समस्या है तो उससे हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, इस तरह के लोग हर घर में होते हैं, बस ये है कि कोई ज्यादा शातिर होता है, कोई थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कोई इंसान है तो पहले तो उसको समझाने की कोशिश करो कि भाई इस तरह नहीं करना है,
या किसी और के द्वारा उसको समझवाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार तुमको ही गलत साबित कर दिया, ऊपर से तुम्हारे ऊपर से लोगों का भरोसा और उठता चला जा रहा है। घर के जो बाकी लोग हैं वो तुम पे मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे, वो सोचते कि तुम ही गलत हो, है ना। तो ऐसा करो कि प्रयास करो पहले, लेकिन तुम्हारा जब प्रयास सफल ना हो तो तुम ये सोच लो कि मुझे इस इंसान को इग्नोर करना है। ये चाहे जले मरे टूटे फूटे कुछ भी हो, ये कुछ भी कर जाए, मुझे इसकी बात नहीं करनी है, मुझे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं ले जाना है। तुम्हारा जो भी लक्ष्य है उस पे ध्यान दो, क्योंकि इंसान जब जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, तो अगर वो अपने लक्ष्य पे फोकस करे सीधा, तब तो वो सफल हो पाएगा। लेकिन अगर अपने लक्ष्य से थोड़ा इधर उधर भटका तो फिर रुक जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान वहां से हट गया। और जब भी तुम अच्छा करना चाहोगे ना, तो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे लोग लगे होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि तुम सफल हो। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दें, इसके थ्रू आप समझना कुछ, कि जैसे घर में चावल बनते हैं, ठीक है। अब चावल बनाने से पहले हम लोग उसमें जो भी आपने देखा होगा कंकड़ पत्थर भूसी वगैरह जो भी होती है नॉर्मल, उसको देखते हैं कि इसमें है तो नहीं, और अगर होती है तो उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। और अगर हम ये सोचते रहें कि यार ये भूसी कहाँ से आई, ये पत्थर कहाँ से आया, ये कंकड़ कहाँ से आया, अगर वो जो मतलब कंकड़ रूपी पत्थर रूपी भूसी रूपी जो बुराई है, अगर हम उसी के बारे में सोचते रहें तो शायद है कि चावल तो कभी बन ही ना पाए, है ना। जो तुम्हारा लक्ष्य है वहां तक तुम पहुंचोगे नहीं, जैसे चावल बन ही नहीं पाएंगे। हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, भैया भूसी आई कहाँ से, पत्थर कंकड़ ये आए कहाँ से, कोई इस पर ध्यान देता है। मतलब वो एक बुराई है, चावलों में वो एक बुराई है कि ये कंकड़ है पत्थर है, तो उस बुराई को हम निकाल के फेंक देते हैं। हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, चावल बनाना, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, बुराइयों पे ध्यान नहीं देते, उनको निकाल के फेंक देते हैं। वैसा मुझे रियल अपनी लाइफ में भी सोचना चाहिए, करना चाहिए, कि जो लोग हैं इधर उधर के उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं, तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम ये सोचो कि इससे मुझे उलझना नहीं है, मुझे जो करना है मुझे उस पर फोकस करना है। कई बार ऐसे घर परिवार टूट जाते हैं कि आप सही बता रहे हो, लेकिन अगला तुमको गलत साबित कर देता है, अगले को मजा आता है। सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा कि कोई कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन एक गलत जरूर होता है, यही समझाने के लिए, और तुम सही हो लेकिन फिर भी लोग तुमको गलत मान रहे हैं। तो उसको दिल पे नहीं लेना, ये सोचना कि ये इंसान गलत है, और किसी ना किसी दिन इसकी हकीकत जरूर सबके सामने आएगी। तुम सिर्फ दिल में ये तसल्ली रख लेना कि ये चाहे कितना भी शातिर हो, कितना भी इसके पास दिमाग हो, कितना भी इसके रूप हो, लेकिन एक ना एक दिन इससे ऐसी गलती जरूर होगी जो इसका रूप सभी के सामने आएगा। लेकिन तब तक तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है। अब दिन भर तुम उसी में उलझे रहे, किसी ने ऐसे कहा, तुमसे एकांत में उसने कह दिया कि तुमने मेरा कुछ करवा लिया, अब तुम वहीं में मारना पीटना शुरू हो गए, धीरे धीरे बात बढ़ती चली, घर परिवार धीरे धीरे टूटता चला। मतलब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर इस पे तुम ध्यान दोगे। इसको इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करो। आप ये सोच लो इसको दिमाग ही नहीं है, क्या ऐसे उलझना। आप अपने दिमाग का सही जगह पे इस्तेमाल करो। तो भाई कौन कौन मेरी इस बात को मानेगा? अगर सच में इस तरह की समस्या है आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, तो यही अच्छा रहेगा कि अभी आप उस पर ध्यान बिल्कुल ना दो, क्योंकि इसका कोई मतलब हल नहीं है। हल यही है कि तुम उसको इग्नोर करो, उस पर ध्यान ही ना दो, यही हल है। और अगर तुम दूसरा हल निकालोगे कि भाई इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात उल्टी सीधी किसी को बताई, अब इसको मार के गिरा देंगे, बदला ले ही लेंगे, तो वो घर टूटने की कगार पे पहुंचा देगा। अगर तुम्हारा ये विचार है तो ये विचार तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसलिए भैया हर कदम सोच समझ के रखिए, और मेरी इस बात को जरूर मानिए और फॉलो करिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाएंगे तो आप सभी लोग बोर हो जाएंगे। और जिसको भी मेरी बात सही लगे वो मुझे कमेंट्स में ये बता दे कि भाई आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छा बताएंगे, अच्छा सिखाएंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, मिलते हैं, बाय दोस्तों।